यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। कक्षा 12 इंग्लिश की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में लिखा है और इसके पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, मेरी माता 60 वर्ष की। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। माई मदर एट 66 कविता कमला दास के द्वारा रचित है। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर ऑफ पोएटेस। यह कविता कवयित्री को अपनी माँ को खोने का डर दिखाती है। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर ऑफ पोएटेस। यह कविता कवयित्री को अपनी माँ को खोने का डर दिखाती है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। उनकी माता जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। उनकी माता जीवन के अंतिम स्टेज पर हैं। सो द पोएटेस फील्स डैट हर मदर विल पास अवे सून। अतः कवयित्री महसूस करती है कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी। ठीक है, सो द पोएटेस फील्स डैट हर मदर विल पास अवे सून। अतः कवयित्री महसूस करती है कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। कवयित्री इस विचार से बहुत ज़्यादा डर जाती है। टू कम आउट ऑफ द थॉट सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार। वह बहुत जल्द ही इन विचारों से बाहर आती है। टू कम आउटसाइड ऑफ द थॉट, वह बहुत जल्द ही इन विचारों से बाहर आती है। सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वह कार से बाहर की ओर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी, कि जो बाहर का संसार है वह आनंद और क्रियाकलाप से भरा हुआ है। यानी बाहर का जो संसार है वो आनंद और क्रियाकलाप से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी। और जो युवा पेड़ हैं तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। युवा पेड़ तेजी से दौड़ते हुए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचकर। ठीक है, सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वह फिर से एयरपोर्ट पर पहुंचकर वह फिर से अपनी माता को देखती है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर कवयित्री फिर से अपनी माता को देखती है। शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस। She felt pain to look at the colorless and pale face of her mother. वह अपनी माता के बेरंग और पीले पड़े चेहरे को देखकर दर्द महसूस करती है। वह अपनी माता के बेरंग और पीले पड़े चेहरे को देखकर दर्द महसूस करती है। बट हाइडिंग हर टीयर्स, किंतु आंसुओं को छुपाते हुए। बट हाइडिंग हर टीयर्स, किंतु आंसुओं को छुपाते हुए। द पोएटेस सेड, कवयित्री कहती है। सी यू सून अम्मा, अम्मा वह आपसे जल्द ही मिलेंगी, यानी जल्द ही मिलेंगे। पोएटेस कहती है सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट। मेरे प्यारे बच्चों, होता है शांत रहना। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई पैब्लो नेरूडा। कीपिंग क्वाइट कविता पैब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है। कीपिंग क्वाइट कविता पैब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है। इट इज़ वेरी सिंपल पोएम, यह बहुत ही साधारण कविता है। यह बहुत ही साधारण कविता है। पोएट सेस, कवि कहता है। डैट आवर लाइफ इज हाइस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। हमारा जीवन भाग दौड़ और दिशाहीन हो गया है। पोएट कहता है कि हमारा जीवन भाग दौड़ और दिशाहीन हो गया है। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वार्स, हेट, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग आवरसेल्फ। कवि कहता है कि आस्क अस, हमें स्टॉप बंद कर देना चाहिए। वार युद्ध, हेट घृणा, पॉल्यूशन प्रदूषण, किलिंग ऑफ एनिमल्स जानवरों की हत्या, एंड हंटिंग आवरसेल्फ और स्वयं को क्षति पहुंचाने से। तो क्या कहता है कवि? कहता है कि हमें युद्ध, घृणा, नफरत, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और अपने आप को क्षति पहुंचाना बंद कर देना चाहिए।
कवि कहता है कि हमें युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और अपने आप को क्षति पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। ही सेज, वह कहता है, द अर्थ टीच ए लॉट बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ। वह कहते हैं कि पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है, किंतु वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, किंतु हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। पोएट सेज डैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कवि कहता है कि हम कोई भी समस्या आत्मचिंतन से हल कर सकते हैं। कवि कहता है कि हम कोई भी समस्या आत्मचिंतन से हल कर सकते हैं। वी कैन रिज्यूम एक्टिविटीज द राइट डायरेक्शन। हम अपनी क्रियाकलाप को फिर से सही दिशा में शुरू कर सकते हैं। रिज्यूम एक्टिविटीज द राइट डायरेक्शन, हम अपनी क्रियाकलाप को सही दिशा में फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, अगर इन तीनों को आप पढ़ लेते हैं तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द पोएम इज थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता जॉन कीट्स द्वारा रचित है। द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता जॉन कीट्स द्वारा रचित है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी टेल्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यह कविता हमें बताती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता हमें बताती है डैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, कि सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन में आनंद और खुशी का स्रोत होती हैं, कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं हमारे जीवन में आनंद और खुशी का स्रोत होती हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड। ठीक है, सुंदर चीज़ों की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, सुंदर चीज़ों की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए इसे सहेजने लायक होती है, इसलिए ये सहेजने लायक होती हैं। विथ द पासिंग ऑफ टाइम द स्वीट रिकलेक्शंस ऑफ ब्यूटी मोर जॉयफुल, समय बीतने के साथ इन सुंदर यादों की मिठास और भी बढ़ जाती है। समय बीतने के साथ इन सुंदर यादों की मिठास और भी बढ़ जाती है। द क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हैप्पीनेस, ईश्वर की बनाई हर चीज़ हमें ऊर्जा और प्रसन्नता देती है। ईश्वर की बनाई हर चीज़ हमें ऊर्जा और प्रसन्नता देती है। थिंग्स अराउंड अस मेक अस फील हैप्पी, हमारे चारों ओर की चीज़ें हमें खुशी का अनुभव कराती हैं। हमारे चारों ओर की चीज़ें हमें खुशी का अनुभव कराती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।